ये बात है करीब 3 दशक पहले की। मुंबई एयरपोर्ट पर एक चार्टर प्लेन खड़ा था। इस प्लेन में भारत सरकार ने सोना रखवाया। इस सोने को लेकर प्लेन इंग्लैंड के लिए उड़ गया और बदले में भारत सरकार को पैसे मिले। कहानी साल 1991 की है। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी थी। देश के पास सिर्फ कुछ दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। हालात ऐसे बन गए थे कि भारत को अपना सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा। इसके बाद देश के सामने ऐसी नौबत कभी नहीं आई। आज की तारीख में भारत के खजाने में सैकड़ों टन सोना और अरबों की कीमत का विदेशी मुद्रा भंडार है। अब आरबीआई ने ऐसा काम किया है जिसे सुनकर काफ़ी लोगों को खुशी मिलेगी। जी हाँ, 1991 के बाद पहली बार भारत ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस लाया है। जानेंगे भारत को ब्रिटेन से इतनी बड़ी मात्रा में सोना मंगाने की अचानक से ज़रूरत क्यों पड़ गई। भारत द्वारा 1991 में गिरवी रखे गए सोने से इसका कोई लेना देना है या फिर नहीं। ब्रिटेन से भारत सोना कैसे लाया गया। फिलहाल रिजर्व बैंक के खजाने में कितना सोना है और आम भारतीयों के घरों में कितना सोना रखा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था 1991 में कि भारत सरकार को अपना हजारों किलो सोना गिरवी रखना पड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। भारत के खजाने में बतौर डिविडेंड अरबों रुपए का चेक पकड़ाने के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक और इतिहास रच दिया है। आरबीआई विदेश में रखा अरबों रुपए मूल्य का सोना सुरक्षित तरीके से भारत ले आया है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का ब्रिटेन में रखा 100 टन यानी 1 लाख किलो सोना वापस लाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया और हमारी सहयोगी न्यूज़ वेबसाइट बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में लगभग 100 टन सोना और भारत लाया जाएगा। 1991 के बाद ही पहला मौका है जब भारत इतनी बड़ी मात्रा में विदेशों में रखा अपना सोना वापस लाया है। आरबीआई के आधे से अधिक गोल्ड भंडार विदेश में बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास सुरक्षित रूप से रखे गए हैं। इसका लगभग 1/3 हिस्सा घरेलू स्तर पर रखा गया है। ब्रिटेन से भारत सोना लाने से रिजर्व बैंक को रखरखाव लागत या लॉकर चार्ज बचाने में भी मदद मिलेगी। सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता सिद्धार्थ को बताया कि ये लॉजिस्टिक कारणों के साथ साथ भंडारण की विविधता के लिए किया गया है। फिलहाल देश में सोने को मुंबई के मिंट रोड और नागपुर में आरबीआई के पुराने ऑफिस में स्थित तिजोरियों में रखा जाता है। वहीं दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में कई सालों से रखते आ रहे हैं। भारत भी अपना काफ़ी सोना यहाँ रखता है। आज से नहीं, आज़ादी के पहले से भारत ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉलेट में अपना सोना रखता आ रहा है। आरबीआई केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सोना रखता है। सभी देशों के केंद्रीय बैंक सोने को अलग अलग जगहों पर रखना चाहते हैं ताकि जोखिम कम हो सके। सबसे पहले तो सोने की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है। अगर भारत में किसी आपदा के दौरान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति खराब होती है तो भी विदेशों में रखा सोना सुरक्षित रहेगा। प्राकृतिक आपदाओं से भी सोने के भंडार को नुकसान पहुंच सकता है। विदेशों में सोना रखने से सुनिश्चित होता है कि देश में आपदाओं की स्थिति में भी हमारा कुछ सोना सुरक्षित रहेगा। वहीं जानकारों का कहना है कि ब्रिटेन से बड़े पैमाने पर सोने को भारत लाना देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती और आत्मविश्वास को दर्शाता है। और आज भारत की आर्थिक स्थिति 1991 के एकदम उलट है जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। भारत को ब्रिटेन से इतनी बड़ी मात्रा में सोना मंगाने की अचानक से जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक जमाने में बहुत सेफ माना जाता था। दुनिया भर के कई देश वहां पर अपना सोना का रिजर्व रखते थे। उनके वॉल्ट्स बड़े सेफ माने जाते थे। पर अब सवाल ये होता है कि क्या इंग्लैंड ही सेफ जगह है कि नहीं। बैंक ऑफ इंग्लैंड तो छोड़िए, बार बार रशिया नेटो को अटैक की और वॉर की धमकी आ रही है। वर्ल्ड वॉर 3 की आवाज अब ज्यादा सुनाई देती है। न्यूक्लियर शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूरोप बहुत सेफ जगह नहीं रहा है। तो आप भी कहीं पर अपना सोना या मूल्यवान चीज रखेंगे तो आप चाहेंगे कि वो जगह सेफ होनी चाहिए। तो अगर भारत को या अन्य देशों को लगता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अब उतनी सेफ जगह नहीं रहा है तो लाजमी बात है धीरे धीरे आप वहां से अपना सामान निकालना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है इंग्लैंड जितनी सेफ पहले जगह होती थी आज वो उतनी सेफ जगह नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था तो चरमराई गई है और अब वैसे भी वो सेफ जगह नहीं रह गई है अगर हम जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो। अब 1991 में भारत सरकार द्वारा सोना गिरवी रखने की पूरी कहानी जानते हैं। दरअसल 1991 के दशक की शुरुआत में देश की अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी ख़राब थी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की रेटिंग नीचे कर दी थी। नौबत ऐसी आ गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
भारत की डिफॉल्टर हो जाने का खतरा पैदा हो गया था। इस मुश्किल घड़ी में वित्त मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी वाई रेड्डी ने मौजूदा भारत सरकार को सोने को गिरवी रखने की सलाह दी। कुल मिलाकर 20,000 किलो सोने को गिरवी रखने पर सहमति बनी और ये सोना स्विट्जरलैंड के UBS बैंक में गिरवी रखा गया, लेकिन इससे मिले पैसों से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पाई। अभी सरकार के पास विदेश से सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था। कुछ समय बाद 21 जून 1991 को PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने PV नरसिम्हा राव को देश की माली हालत समझाते हुए कहा कि देश के पास मात्र 2 से 3 हफ्ते तक का इंपोर्ट बिल भरने के बराबर विदेशी मुद्रा बची है। नई सरकार के पास दिवालिया हो रहे देश को बचाने की चुनौती थी। ऐसे में एक बार फिर सोना गिरवी रखने की नौबत आई और 47 टन सोना गिरवी रखा गया। हालांकि बाद में भारत ने अपना गिरवी रखा सोना कर्ज चुकाकर वापस ले लिया था। अब मूल खबर पर आते हैं और समझते हैं कि ब्रिटेन से भारत सोना कैसे लाया गया। वैसे तो इतनी बड़ी मात्रा में लंदन से नई दिल्ली तक सोना लाना आसान काम नहीं था और ना ही 1-2 दिन का ही काम था। इस काम को पूरा करने में महीनों लग गए। साथ ही दोनों देशों की विभिन्न एजेंसियों की सहमति और क्लियरेंस की भी इसमें ज़रूरत पड़ी। तब कहीं जाकर ब्रिटेन से सोना रिजर्व बैंक की तिजोरियों में पहुंच पाया है। 100 टन सोने को भारत लाने के लिए महीनों की प्लानिंग की गई और फिर पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में वित्त मंत्रालय, RBI और सरकार की अन्य विंग्स के साथ लोकल अथॉरिटीज भी शामिल रहीं। गोल्ड लाने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि देश में मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक की पुरानी ऑफिस बिल्डिंग में सोना रखा जाता है। इसके अलावा पूरे सिक्योरिटी के साथ सोने का स्टोरेज नागपुर में भी वोल्ट में किया जाता है। खास बात यह है कि RBI को भारत में सोना लाने के लिए सीमा शुल्क में छूट मिली, लेकिन आयात पर लगने वाले इंटीग्रेटेड GST यानी IGST में कोई छूट नहीं दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टैक्स को राज्यों के साथ बांटा जाता है। ये जो विदेशों से सोना आ रहा है, इसका 1991 में इंग्लैंड में गिरवी रखे गए सोने से क्या कोई कनेक्शन है? इसे भी एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। मुझे नहीं लगता 1991 में तो बहुत थोड़ा सा सोना था जो रखा गया था। ये भारत हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो गोल्ड खरीदता रहा है उसको लॉकर फैसिलिटी की तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा जाता है। वो सोना वहां इकट्ठा हो गया था जिसको भारत वापस ला रहा है। मुझे नहीं लगता 1991 के कोई गिरवी रखे सोने से इसका कोई वास्ता है। ये एक इमोशनल कनेक्शन की तरह हम देख सकते हैं कि एक जमाना था जब हमने यहाँ से बाहर सोना भेजा था, आज हम सोने को वापस मंगवा रहे हैं। और एक और मैं जरूरी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, जब शायद हम लोग जानते होंगे, ये सोना जब भारत में आएगा तो इस पर IGST लगेगा। इस पे कस्टम ड्यूटी तो नहीं लगेगी क्योंकि ये भारत का सॉवरेन एसेट है। कस्टम ड्यूटी की एग्जेम्पशन रिजर्व बैंक ने ले ली है, पर IGST जिसमें कि स्टेट्स का भी शेयर होता है GST में, इस सोने के भारत आने पर इस पे IGST लगेगा। क्योंकि हालांकि भारत का खरीदा सोना है पर आज तक ये बाहर ही रखा हुआ था, भारत आया ही नहीं था, तो इसके इंपोर्ट पर ये IGST भी देनी पड़ेगी। कम लोग शायद इस बात को जानते होंगे। आंकड़ों से पता चलता है कि RBI दुनिया के उन चुनिंदा केंद्रीय बैंकों में शामिल है जिसने पिछले कुछ सालों में जमकर सोना खरीदा है। RBI द्वारा जारी सालाना आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार के पास अपने विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्से के रूप में 822.10 टन सोना था। इसमें से 413.8 टन सोना इसी साल मार्च के अंत तक विदेशों में जमा किया गया है। अब सवाल ये कि RBI सोना खरीदता क्यों है? दरअसल रिजर्व बैंक द्वारा स्टॉक में सोना रखने का उद्देश्य मुसीबत के समय आर्थिक सुरक्षा कवच तैयार करना है। इसी के चलते आज भी कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में एक बड़ा हिस्सा सोने का रखते हैं। RBI दिसंबर 2017 से नियमित रूप से बाजार से सोना जमा करना शुरू कर चुका है। रिजर्व बैंक ने करीब 15 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से 200 टन सोना खरीदा था। साल 2009 में UPA सरकार के कार्यकाल के दौरान जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भारत ने 200 टन सोना खरीदा था, लेकिन RBI ने पिछले कुछ सालों में अपने गोल्ड रिजर्व में लगातार इजाफा किया है। RBI ने इसी साल जनवरी से अप्रैल तिमाही में पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा सोना खरीदा है। RBI ने देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी अप्रैल 2024 के अंत तक लगभग 8.7% लाने का लक्ष्य रखा था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक केंद्रीय बैंकों के पास अब तक खनन किए गए सभी सोने का लगभग 17% हिस्सा है। RBI ही नहीं, भारत के लिए भी सोना काफी दिल के करीब रहा है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारतीय घरों में लगभग 23,000 से 24,000 टन सोना है। इनमें से ज्यादातर सोना घरों की अलमारी में बंद है। भारत ही नहीं, सोने से
हर देश के सेंट्रल बैंक्स को प्यार है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे अधिक गोल्ड भंडार है। अमेरिका के पास करीब 8000 टन गोल्ड रिजर्व है। गोल्ड रिजर्व बैंक के मामले में जर्मनी दूसरे नंबर पर आता है। जर्मनी के पास 3353 टन सोने का भंडार है। ये था आज का खर्चा पानी। बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।